बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 का रिज़ल्ट हो चुका है और अब मदरसा बोर्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है। रजिस्ट्रेशन किस तरह आप कर सकते हैं, उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस है, नए रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे और जिन्होंने 2025 का इम्तिहान कामयाब किया है वो अगले 2026 के लिए किस तरह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। और मेरे पास 2-3 भाइयों के सवाल भी हैं, उनके भी जवाब देने की इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड का आलिम और मुंशी और मौलवी के रजिस्ट्रेशन 2026 होने शुरू हो गए हैं और कुछ मदारिस में आपके 2025 की मार्कशीट भी आ गई है। आप चाहें तो अपने मदारिस से रब्ता करके वो मार्कशीट हासिल करके 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो मदरसा बोर्ड के पुराने तलबा हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का तरीक़ा तो वही है कि आप अपने हाल की मार्कशीट की फ़ोटो कापी, अपना आधार कार्ड, अपने वालिद और वालदा का आधार कार्ड लेकर के मदरसे में जमा करें और 2 फ़ोटो लेकर के मदरसे में जाएं और जमा कर दें और हाथों हाथ अपनी फ़ीस भी जमा कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर जो नए तलबा हैं जो मदरसा बोर्ड में अभी तक दाखिला नहीं लिए हैं और वो लेना चाहते हैं या लेने का इरादा रखते हैं, तो उनके लिए कम से कम 8वीं क्लास की मार्कशीट जो दीगर या तो शिक्षा परिषद से होना ज़रूरी है या माध्यमिक शिक्षा परिषद से या बेसिक शिक्षा से 8वीं क्लास की मार्कशीट होना ज़रूरी है। 8वीं क्लास की मार्कशीट होगी, उसके साथ में आपका जिस स्कूल से आपने 8वां क्लास किया हो उस स्कूल की मार्कशीट, सनद और एक TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना आपके लिए लाजमी है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड और एक आधार कार्ड, अपने वालिद वालदा का आधार कार्ड और अपने डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ अगर आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो आपके जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ आप मदरसे में जाएं, किसी भी मदरसे में, और आप जा कर के मदरसा बोर्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चंद बातों का ख्याल रखें। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप अपने वालिद और वालदा के नामों की स्पेलिंग बहुत सही लिखें। कहीं पर डबल ई की जगह आई ना लगा दें, आई की जगह डबल ई ना लगा दें। बेहतर तो ये होगा कि आप मदरसा बोर्ड में जा कर के आप अपने फॉर्म को खुद भरें, और अगर आप फॉर्म खुद नहीं भर सकते हैं तो आप फॉर्म जिससे भरवा रहे हैं उससे फॉर्म भरवाने के बाद में खुद चेक करें अपनी स्पेलिंग जो आपके आधार कार्ड में है वैसे ही स्पेलिंग होनी चाहिए। बाज़ मरतबा, और मैंने इस पर कई वीडियो पिछली बना भी रखी हैं, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि क़ारी साहब मेरे नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई, मेरी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गई, आधार कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ ये थी और मैंने डेट ऑफ बर्थ ये भर दी है, अब उसको कैसे सही कराऊं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे आपके लिए दिक्कत का सामना कर सकती हैं, आपको परेशानी हो सकती है। लिहाजा सब पहली चीज़ यही है कि आप अपने नामों की स्पेलिंग, चाहे वो पुराने तलबा हों या चाहे नए तलबा हों, अपने नामों की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा सही भरनी चाहिए ताकि आइंदा आपके लिए परेशानी का सबब न बने। तो आप इस तरह अपना रजिस्ट्रेशन 2026 के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर एक रूल और मदरसा बोर्ड ने अब ये लागू कर दिया है कि आपको मदरसा बोर्ड में अगर आप दाखिला ले रहे हैं तो आपको कम से कम 65% या 70% यानी 65% या 70% आपको हाज़िरी भी देनी होगी। कुछ लोग मदरसा इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं और कुछ मदारिस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में तलबा को इत्तला गाहे बगाहे यानी बार बार ये इत्तला देते रहे हैं। जब क्लासेस लगती हैं तो मदरसा बोर्ड में जो मदरसा बोर्ड के तलबा हैं उनको इत्तला देते हैं और उनकी क्लास लेकर के पढ़ाई भी शुरू करा देते हैं। अब यहाँ पर मैं चंद भाइयों को जो मेरे पास सवाल हैं उसका जवाब देने की कोशिश करके मैं अपनी वीडियो को मुकम्मल करता हूँ। ये एक भाई का सवाल है कि हज़रत मेरी 2016 की मार्कशीट है मौलवी की, क्या मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ और इंटरनेट पर उसको निकाल सकता हूँ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस बारे में और ऐसे जैसे कई सवालों के जवाब बार बार दे चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि मदरसा बोर्ड की जो साइट ही पहले अलग साइट थी, लेकिन 2017 के बाद में मदरसा बोर्ड ने अपनी साइट को अपडेट किया तो 2016, 17 और 18 की जितनी मार्कशीटें अब आप मदरसा बोर्ड की साइट पर वो अवेलेबल नहीं हैं। 2019 से लेकर के 2025 तक की साइट पर अवेलेबल हैं।
2016 या 2017 से पहले की जितनी भी मार्कशीटें मदरसा बोर्ड की साइट पर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मदरसा बोर्ड की एक अलग साइट है जिसको मदरसा बोर्ड खुद अपने अंडर में रखता है, किसी को उसकी खोलने की इजाज़त नहीं देता। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर आपको मदरसा बोर्ड से अपनी 2015, 16, 17 या 18 की मार्कशीट मंगानी है तो आप अपने मदरसे में जाकर के एप्लीकेशन दें। मदरसा वाले से अपनी एप्लीकेशन अप्रूव कराने के बाद में मदरसा बोर्ड लखनऊ भेजें, लखनऊ वाले आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट बना करके भेज देंगे। आप अपने ज़रिए से अपनी मार्कशीट को डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि 2017 से पहले की मार्कशीटें मदरसा बोर्ड की साइट पर नहीं हैं, तो इस बात का आप ख्याल रखें। एक भाई का और सवाल था कि हज़रत बताइए कामिल और फाजिल का क्या रहा, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2025 में तो कामिल और फाजिल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। हो सकता है 2026 के लिए भी मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल का रजिस्ट्रेशन ना कराए। अभी मेरे पास इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई मेरे पास खबर आएगी मैं आपको देने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। एक बहन का और सवाल था कि हज़रत ये बताइए क्या हम मौलवी के बाद में यानी मौलवी तो 10वीं होती है, मौलवी के बाद में 11वीं में दाखिला हो जाता है या नहीं। तो मेरी बहन, मदरसा बोर्ड में 11वीं नहीं होती। मौलवी, मुंशी या मौलवी करने के बाद में आपका 1 साल का गैप हो जाता है और 1 साल का गैप करने के बाद में आप फिर आलिम में दाखिला ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2025 में मुंशी या मौलवी कर लिया तो आप 2026 में स्किप करेंगी, आप 2026 आपका गैप हो जाएगा। अब 2027 में जाकर के आप अपना नया फार्म यानी आलिम के लिए फार्म भर सकती हैं। तो इसमें 1 साल का गैप होता है, इसमें 11वीं क्लास नहीं होती। एक बहन का और सवाल था कि हज़रत ये बताइए कि मदरसा बोर्ड की मार्कशीटें क्या आ गई हैं 2025 की। तो मेरी प्यारी बहन, मदरसा बोर्ड की मार्कशीटें कुछ मदारिस में आ चुकी हैं और कुछ मदारिस में अभी ताख़ीर से आएंगी। जिस मदारिस में आ चुकी हैं आप अपने मदारिस से जा कर के रब्ता कर सकती हैं। अगर आपके मदारिस में वो मार्कशीट आ गई हैं तो आपसे वो 20 रुपये का चार्ज या 30 रुपये का चार्ज लेंगे और आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके हवाले कर देंगे। तो दोस्तों, यही आज मेरे पास अपडेट की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। और एक भाई के और सवाल, शिकायत आ रही थी कुछ लोगों की, हज़रत आप शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पर, लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रहे हैं और इस तरह के आप क्यों कर रहे हैं, हमें अपडेट देते रहा करें। तो दोस्तों, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपके सामने वीडियो बना करके पेश करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी, इतनी ज़्यादा अपडेट इकट्ठी करने के बाद में, इतनी ज़्यादा तहकीक करने के बाद में, इतनी ज़्यादा पढ़ने के बाद में, इतनी ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद में, इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद में भी मेरे व्यूज़ नहीं आते। आप लोग कितने व्यूज़ देते हो? किसी पे वीडियो पर 100, 150, 200 व्यूज़ आ गए, इसलिए मेरा अब दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। बेकार है इतनी ज़्यादा मेहनत करके मैं आपके सामने वीडियो पेश करूँ और आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में शेयर करते हो। इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे फोर्स किया था, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी फोर्स किया, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर फोर्स किया, कुछ ने मेरे पास कॉल करके भी फोर्स किया, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा मैं वीडियो अभी आपके सामने पेश नहीं करूंगा, क्योंकि बेकार है इतनी मेहनत करने से। आप लोग को अब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो बेकार है मेहनत करना। इसलिए मैं अपने शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। शॉर्ट वीडियो से मुझे थोड़ा सा अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल जाता है, उसमें मेहनत भी कम लगती है और व्यूज़ भी अच्छे आ जाते हैं। इसलिए लॉन्ग वीडियो मैं आपके सामने बनाने की कम से कम ही कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे आइंदा के लिए तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आइंदा आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, और आप लोग मुझे अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं अब इस तरह की वीडियो आपके सामने पेश नहीं करूंगा, शॉर्ट वीडियो पर ही काम करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइंदा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, जब तक ये ख्याल रखिएगा और मेरी बात पर गौर कीजिएगा जो मैंने अभी बताई। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपकी खिदमत करता रहूँगा इंशाअल्लाह। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, जब तक ये ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।